नमस्कार। अभी मैं आपको बताती हूँ कि एसएससी ने कुछ पैटर्न के अंदर चेंजेस कर दी हैं। आपको पता है पहले टीसीएस चीज़ें किया करता था, अब आपका एडिक्वेटी कर रहा है और क्वेश्चन जो है वो एआई के द्वारा बनाए जा रहे हैं और कमांड दे के डिसाइड किया जा रहा है। तो सिलेक्शन पोस्ट के तीनों ही लेवल के एग्ज़ाम 10th, 12th और ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम के बाद जो कंक्लूजन ये बना है कि कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि जीके और मैथ्स जिनके अंदर इन्होंने लेवल यहाँ पहुँचा दिया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एसएससी ने ये पैटर्न के अंदर चेंजेस किए हैं, या आप यहाँ तक आके समझ पाएंगे जब मैं बात करूँगी मैथ्स के बारे में और जीके के बारे में। सबसे पहले ये समझिए कि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जामिनेशन हमारे लिए एज अ रेफरेंस बना था, क्योंकि एआई जो 10th लेवल के लिए बना रहा है वो एमटीएस के लिए भी वही बनाएगा, है ना, वो जीडी के लिए भी अगर वही बनाएगा, है ना, और अगर 12th लेवल का जितना लेवल रख रहा है तो वही चीज़ आपको सीएचएसएल के अंदर देखने को मिलेगी, स्टेनो के अंदर देखने को मिलेगी, और अगर हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल के अंदर तो आपका सीजीएल और सीपीओ में देखने को मिलेगी। तो आप रेफरेंस लेके और इन्हीं के पीवाईक्यू करके अगर आपको अवेलेबल हो पाती हैं, वरना आप मुझे बोलिए मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी, इन्हीं के पीवाईक्यू को बार बार घुमा फिरा के आपको करना होगा। जो टॉपिक उठा रहे हैं उन्हीं से करेंगे, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखने वाली है, क्योंकि टीसीएस की चीज़ें ग्रेजुएट लेवल पर काम करना बंद कर गई हैं। बहुत हद तक नहीं, बट हाँ चीज़ें ऐसी हैं जो टीसीएस से भी ऊपर पहुंच गई है। पहले देखिए कि 10th लेवल जो था इसको मैं वेरी इजी की श्रेणी में रखना चाहूँगी, ठीक है। तो आप अगर एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल काफ़ी इजी देखने को मिलने वाला है, ज़्यादा बहुत टफ तो नहीं आएगा। क्योंकि पहले क्या होता था ना, टीसीएस क्या करता था, जीके जो है वो सबके लिए सेम रख देता था, इजी विजी का कोई लेना देना नहीं था उसके साथ। सीजीएल के लिए भी वही है, घूम फिर के वही क्वेश्चन एमटीएस में आ जा रहा है, तो वो जीके का लेवल कुछ ऐसा नहीं था जो मेंटेन करता था, बट अभी एडुकेटी कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर पूरा लेवल उसने जो है वो बांट दिया है। 12th लेवल का मैं इजी रखना चाहती थी इसे, फिर मैंने इसके थोड़े जीके क्वेश्चन देखे, मैथ्स के क्वेश्चन देखे, तो मैंने सोचा इसको मॉडरेट पे रख दिया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा तो ईजी साइड पे था, बट आप इसे मॉडरेट की लाइन में रख सकते हो। और ग्रेजुएट लेवल का तो बहुत ही हार्ड था, अगर मैं यहाँ वेरी हार्ड डाल दूँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि सीजीएल के लेवल का भी मैच नहीं हो पाया, उससे भी ऊपर चला गया है। जीके और मैथ्स दोनों ही देखो आउट ऑफ सिलेबस जीके पूछी गई है, एसएससी ने पैटर्न बदल दिया है मैथ्स के लिए। अगर आप जानते हैं कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप पहले तो जीके समझ लीजिए, जीके काफ़ी टफ थी, ठीक है, जीके काफ़ी टफ थी, टीसीएस के पीवाईक्यू से भी ऊपर पहुंच गई थी। क्वेश्चन करंट अफेयर से ऐसे घुमा के पूछ दिए गए थे कि जितने सालों में आपने जितनी भी जीके अभी तक पढ़ी होगी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब ये नहीं कहूँगी एक भी नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखो 7-8 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाते हैं जो हो जाते हैं, बट बाकी का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था। अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे सीजीएल सीपीओ देने वाले हैं, तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। जीके के लिए तो रगड़ना पड़ेगा आपको। अब ये वो चीज़ नहीं है कि बस आखिरी मोमेंट पे टीसीएस की पीवाईक्यू पिनेकल उठा ली, किरण उठा ली, क्वेश्चंस लगा लिए, घूम फिर के आ जाएंगे, ये चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। हुआ क्या ना कि जो टीसीएस लेवल का जो कमांड होता था ना, बोला गया था ना, एसएससी ने बोला था कि हम सेट ऑफ क्वेश्चंस एआई को देंगे, उसी के हिसाब से वो शफल कर देगा। वो चीज़ यहाँ पे इतनी खास अच्छी देखने को नहीं मिली है। मैथ्स के लेवल की अगर मैं बात करूँ तो सीजीएल लेवल पे जो मैथ्स होती है, अगर हम सिलेक्शन पोस्ट की बात करते हैं तो आप ऐसे प्रोबेबिलिटी, ये जो टॉपिक होता है, स्टैट्स, ठीक है, टफ स्टैट्स की बात कर रहे हो, और लॉग, ये 3 चीज़ें कहीं का भी लेना देना नहीं है इसके साथ, ये पूछ ली गई हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि अगर आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए तैयार कर लीजिए प्रोबेबिलिटी, जो कि मेंस में आया करता था, स्टैट्स और लॉग के भी कुछ चीज़ देखनी पड़ जाएंगी। अगर प्रोटेस्ट हो जाता है, इसके ऊपर बात कर ली जाती है, तो रोक दिया जाएगा, वरना ये काम जारी रखने वाला है। तो मैथ्स के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी, आपका स्टैट्स और लॉग, ये कुछ इस तरीके से थे जो कि पूछा नहीं जाना चाहिए था, बट ये पूछ लिया गया है। और ये क्यों पूछा गया है, टीसीएस में नहीं था। अब इन्होंने क्या चीज़ कहाँ से निकाली है ये नहीं पता है, बट ये चीज़ आप समझ के चलिए कि ये चीज़ अगर आप सीजीएल के देने वाले हैं, और जीके तो
इसको तो कितने हार्ड लगा लो, मैं लिख नहीं रही अब, कितने हार्ड लगा लो उतना हार्ड आपकी जीके आई थी। तो जीके को आपको हल्के में नहीं लेना होगा, जीके के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी। और जीके के अंदर डराने वाला स्टैटिक जीके होता है, अब वो कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा वो नहीं पता, क्योंकि सीजन लेवल के अगर आप जीके उठाओ तो वो एक्चुअल में टफ है। ये उससे भी ऊपर पहुँच गई है, उससे भी आगे पहुँच गई है, आउट ऑफ सिलेबस ऐसे क्वेश्चंस जो करंट अफेयर में आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाए। स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया और मैं उन क्वेश्चंस को देख के थोड़ा मुझे भी लगा कि यार आप सिलेक्शन पोस्ट में ये हाल कर रहे हैं, सीजीएल में क्या करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का इस टाइम का रहा था। अब इसके ऊपर क्या बात हो रही है ना कि देखो प्रोटेस्ट, पहले तो ट्विटर कैंपेन हो रहा है, हमें बाकी टीचर्स के साथ ही अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर कोई अलग अलग ना करे। तो आपको 26 जुलाई 9 बजे आपका ट्विटर कैंपेन चल रहा है। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। आप 5 मिनट निकाल के ट्वीट ज़रूर करिए, और आपका जो भी कंसर्न है सीजन से रिलेटेड है, और मेरे जिन स्टूडेंट्स से ज़्यादा एमटीएस और स्टेनो के लिए, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर ट्विटर कैंपेन के अंदर काम आइए। जब तक आप तक नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग जगह से नहीं जुड़ेंगे, और स्टेनो वाले के साथ तो और बुरा होने वाला है, क्योंकि 10 दिन बाद स्टेनो का पेपर है, उन्हें फंसा देंगे, उन्हें बलि का बकरा बना के पिस रहे हैं न्यू वेंडर के झमेलों के अंदर कि पिसो तुम, अब हम सीजीएल सीएचएसएल और बाकी एग्जाम के लिए अच्छे से करेंगे और तुम ये काम करो। तो आप 5 मिनट का टाइम निकाल के इस दिन जरूर अपना ट्विटर कैंपेन में साथ दें। बस यही चीज मुझे बतानी थी, जो कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बात ये निकल के आती है, चलो एंड में यहाँ तक अगर कोई पहुंचा है तभी उसे पता चलेगा। टीसीएस पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट, अगर पहले तो याला आपका ट्विटर प्रोटेस्ट की बात हो रही है, वरना ऑफलाइन प्रोटेस्ट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, हम भी कोशिश करेंगे वहाँ पे आने की। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आप टीसीएस पीवाईक्यू करेंगे, बट सिलेक्शन पोस्ट के जो ये क्वेश्चंस जो आए गए हैं, अगर आपको कहीं मिल पाते हैं तो बताइए, नहीं मिल पाते तो हम उनको निकालेंगे, उनको घुमा फिरा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। अलग शिफ्ट के लगाते रहिए, उन्हीं में आपको शफल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो शफल की बात हुई थी, वहीं से आपको कुछ देखने वाला है, तो वो चीज़ आप जरूर कर लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई और अपडेट, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि और कोई बात नहीं कर रहा है, हम उसके बारे में ज़रूर बात करने के लिए आएंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।